students, welcome back to my channel हर्षिता's केमिस्ट्री क्लासेस। आई होप आप सभी ने जो प्रीवियस 2 चैप्टर्स थे वो अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड चैप्टर एंड दैट वन इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये जो वर्ड है आपने बहुत बार सुना है। ये जो वर्ड्स है ये कोई भी वर्ड्स आपके लिए बहुत ही न्यू नहीं है, आपने अपने साइंस में पढ़ा हुआ है, क्लास 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं हमने ये जरूर पढ़ा है। तो आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो विच प्रॉपर्टीज वी आर स्टडिंग? वी आर स्टडिंग टुडे फिजिकल प्रॉपर्टीज। वी आर स्टडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड non-metals, metals and non-metals, physical properties of metals and non-metals. So physical properties means क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज इट मीन्स वो प्रॉपर्टीज जो हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता चलती है। तो देखिए, चलिए वन बाय वन वी विल स्टडी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Here we will write the properties of metals and there we will be writing the properties of non-metals. बहुत सारी properties आप इसके पहले भी अपनी previous classes में जो है study कर चुके हैं। So let's start with first property. If I'll start with the first property of metals, तो हमें सबसे पहले जो याद आता है metals के बारे में वो होता है कि metals are हार्ड इन नेचर। मेटल्स कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आयरन का, राइट? हम एग्जाम्पल लेते हैं आयरन। तो आयरन क्या है? बहुत हार्ड है। हमने बहुत सारे ऐसे मेटल देखे कि जो हार्ड है, बट वहां पर कुछ एक्सेप्शन है जो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो एक्सेप्शन कौन कौन है यहाँ पर? एक्सेप्शन होता है सोडियम एंड पोटेशियम, बिकॉज बोथ ऑफ देम I'll write exceptions in exceptions. Exceptions are sodium and potassium because they are very soft. तो सोडियम और पोटेशियम को तो हम नाइफ से जो है कट भी कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं वो। ये ऐसा क्यों होता है अभी हम स्टडी करेंगे when we'll study about the chemical properties। और अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स में क्या होते हैं? नॉन मेटल्स are brittle. Non-metals are brittle in nature. अब वर्ड ब्रिटल इन नेचर मीन्स क्या होता है कि नॉन मेटल्स के ऊपर आप प्रेशर से अगर कोई चीज़ों से हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉन मेटल्स का, कोल, कार्बन। जो कोल जो होता है उसको आप तोड़ के देखो, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। सो इस तरीके से हम आयरन को इतनी इजीली नहीं तोड़ सकते। कॉपर को हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमने एक हथौड़ा मारा और वो पीसेस में बिखर गया, ऐसा नहीं होता है। बट नॉन मेटल्स क्या रहता है? दे आर ब्रिटल इन नेचर। सेकेंड पॉइंट जो हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, वो जो है मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली मेटल्स आर सॉलिड्स। मेटल्स आर सॉलिड्स। अब ये एक्सेप्शन तो आपको पता ही है। एक्सेप्शन क्या है इसका? एक्सेप्शन जो है मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये क्या हुआ? उसका एक्सेप्शन हुआ है। अब नॉन मेटल्स में देखते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Non-metals are solid, liquid and gas also. Now let's start with third property of metals. Metals क्या होते हैं सभी? Metals are lustrous. Lustrous का मीनिंग क्या होता है? बताओ जल्दी से। Lustrous का मीनिंग होता है शाइनिंग। मेटल्स कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। और साथ में ही नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल जो होते हैं उनके ऊपर कोई भी शाइन नहीं रहती, जबकि मेटल्स के ऊपर क्या होती है? हमेशा शाइन होती है। तो ये नॉन लस्ट्रस एक्सेप्शन क्या है इसका?
एक्सेप्शन जो है वो है आयोडीन। आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, बट फिर भी आयोडीन के ऊपर क्या होती है, एक अच्छी सी शाइन होती है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। और वो जो प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं रहेगी, नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स। मैलिएबल मीन्स क्या होता है, मैलिएबल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें किसमें होता है कि थीन शीट के फॉर्म में उसको ठोक ठोक के उसको क्या किया जाता है, थीन शीट के फॉर्म में बनाया जाता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलिएबल। और डक्टाइल इट मीन्स क्या होता है, डक्टाइल वो प्रॉपर्टी है जिससे थीन वायर्स में उसको कास्ट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हम इतनी सारी ज्वेलरी बनाते हैं, तो ज्वेलरी में जो छोटे छोटे तार रहते हैं या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए जो कॉपर के छोटे छोटे तार होते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी में मतलब तार निकलते हैं छोटे छोटे। मेलिबिलिटी मतलब एक छोटी पतली सी शीट बना सकते हैं, तो उसे कहा जाता है मेलिएबल। बट नॉन मेटल्स के साथ में ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स क्या रहते हैं, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच वन इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन केस इज ग्रेफाइट। एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट, राइट। तो ग्रेफाइट क्या कर सकता है, ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल होता है और फिर भी जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वन मोर पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज मेटल्स हैव वेरी हाई melting and boiling point, melting and boiling point, right? But non metals में जो है they have low melting and boiling point, they have low melting and boiling point. So high melting and boiling point क्यों होता है, क्योंकि ये सभी metals जो है ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या है वो देखो, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो रहता है। इतना लो रहता है कि वो है तो सॉलिड, बट जैसे ही आप उसको एयर के कांटेक्ट में अपने अगर इवन हाथ पे भी रख दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, इतना कम उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट रहता है। एंड लास्ट अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टी, तो लास्ट प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की वो होता है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स क्या होते हैं, जो साउंड क्रिएट करते हैं। और यहां पर जो आएगी नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, नॉन सोनोरस। सो सोनोरस प्रॉपर्टी इट मीन्स के इसके पहले भी आप सभी स्टडी कर चुके हैं। तो सोनोरस मीन्स क्या हुआ, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो सिर्फ इतनी ही नहीं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम जब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको आज की भी क्लास जो है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में है हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से कहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।